हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से देखेंगे हम लोग बिहार बिजली विभाग के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इसके झा सर द्वारा करवाया गया पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, तब मजा आएगा। आप कितना स्कोर करते हैं वो बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, देखो इस बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे में बाल रंगवाकर ऐसा लग रहा है जैसा बूढ़ा होने पर भी जवान होने का प्रयास कर रहा है। वाक्य में रेखांकित अर्थ के लिए सही लोक्ति क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति बाल रंगवाकर ऐसा लग रहा है तो बूढ़ा होने पर भी जवान लग रहा है। जैसे हमारे बैल को सींग काट देने से वह बछड़ों की तरह जवान लगता है, तो क्या होगा? सींग कटाकर बछड़ों में मिलना। ऑप्शन नंबर ए होगा। विख्यात स्मृत शब्द का क्रमशः उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो विख्यात का कुख्यात और स्मृत का क्या होता है? विस्मृत होता है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। प्रभंजन निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? प्रभंजन निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो प्रभंजन का पर्यायवाची शब्द हवा होता है। मैं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं कौन सा वाचक सर्वनाम होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सर्वनाम जैसे देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति आदि वस्तु को बोध कराता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता द्वारा स्वयं के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे मैं, हम, मुझे, तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, वह, वे, उसने, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। निजवाचक क्या होता है? जहां स्वयं के लिए आप अपना आपको शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे अपने, आप, स्वतः, तो उसे निजवाचक कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। किसी 4 ऑप्शन में कहता है, यहां पे क्या भराएगा? लड़की को बुलाओ, तो किसी दूसरी लड़की को बुलाओ, किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। दूसरी का अर्थ होता है अन्य। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यश प्लस धारा क्या होगा? किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में आ प्रत्यय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर होगा आकर। क्या होगा? आकर। आकर में आ शब्द का उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है। अर्ध सममात्रिक का छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक का छंद क्या है? तो देखिए, 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां वाले छंद को दोहा कहते हैं। इसमें पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, जिसे दोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोहा। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेता होता है। क्या होता है? नेता। नेत्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द नेता होता है। नेत्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, नेत्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द नेता होता है। कर्म धारण समास का उदाहरण बताइए। कर्म धारण समास का उदाहरण बताइए। तो श्वेतांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्वेतांबर। इंग्लिश देखिएगा। चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस।
कहता है इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया कौन सा शब्द होगा, इंग्लिश आप जानते हैं तो मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 के क्या होगा दोस्तों, तो 12 के द डॉग वर्क्स होगा, वर्क्स। इंग्लिश हमको नहीं आता है बाबू, इसलिए आप खाली टिक आउट करते हैं। तो 13 की क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 के क्या होगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहां से हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जा सकता है। तो डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, डिजिटाइजर। डिजिटाइजर को कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट के इनपुट पेरिफेरल के रूप में जाना जाता है। लेजर प्रिंटर, प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या है। देखिए लेजर प्रिंटर, प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई पृष्ठ प्रति मिनट होता है, पृष्ठ प्रति मिनट। प्रिंटर आउटपुट जो है ना, प्रिंटर आउटपुट एक डिवाइस है, प्रिंटर कागजों पर आउटपुट देता है। आउटपुट के टेक्स्ट दस्तावेज, चित्र या दोनों के संयोजन के रूप में हो सकता है। स्कैनिंग की तकनीकी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडिंग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने की एक विधि है, जो होता है ओ एम आर। इसे क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी ओएसआई परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है, तो नेटवर्क परत। दोस्तों अनुमार्गन नेटवर्क लेयर पर की जाती है, अनुमार्गन नेटवर्क लेयर पर की जाती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के साथ लेयर वाले ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर तीसरी लेयर होती है, या तीसरी लेयर होती है, याद रखिएगा नेटवर्क परत तीसरी लेयर होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है। लैन का पूर्ण विस्तार है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों, तो फायरवॉल। फायरवॉल एक फायरवॉल एक प्रकार का सुरक्षा संचेत प्रकार का हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर और हमारे नेटवर्क के बीच प्राथमिक कार्य के साथ रहता है। इनमें कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है, तो एमएस ऑफिस का वर्ड, एमएस एक ऑफिस का क्या है, ऑफिस का वर्ड है, क्या है, वर्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से पेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। पेरिफेरल डिवाइस का पहचान करें। सीपीयू, प्रिंटर, एएलयू, स्प्रेड शीट। तो क्या हो जाएगा, प्रिंटर। क्या होगा, प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है। कौन सा हार्डवेयर जो है, जो डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। कौन जोड़ता है, डिवाइस और पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम जोड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24।
24 देखिएगा, गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है? तो गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE नामक मानक IEEE 802.3Z होता है। यह मानक 1998 में अनुसमर्पित किया गया था और ऑप्टिकल फाइबर या तांबे के केबलों पर 1 गीगा बीट प्रति सेकंड की डेटा पर दर पर इसे प्रसारित करने की आवश्यकता को निर्देश दिया गया था। ईमेल एड्रेस जैसे same@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाता है? तो example.com को हिस्सा डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। किस प्रकार का वायरस EXE फाइलों के साथ संलग्न होकर उसे इन्फेक्टेड या संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड EX अन्य फाइलों को भी हमला कर देता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पैरासिटिक वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पैरासिटिक वायरस कहा जाता है। हम निम्नलिखित में किस विकल्प की मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? आप किसकी मदद से MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं? तो MS वर्ड एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम फाइल मेनू में जाकर क्लोज सब मेनू का चयन करेंगे तो MS वर्ड एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। क्लासलेस एड्रेस ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? दोस्तों, ब्लॉक एड्रेस की संख्या 2 का घातांक होनी चाहिए। ब्लॉक एड्रेस में उसकी घातांक क्या होना चाहिए? तो 2 का घातांक होना चाहिए। ब्लॉक एड्रेस 1 के बाद एक लगातार होनी चाहिए, 1 के बाद एक लगातार होना चाहिए, 1 के बाद एक लगातार होना चाहिए। पहला एड्रेस कुल एड्रेस की संख्या से समान रूप में विभाजित होता है, नहीं, पहला दूसरे तीसरे चौथा से विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। MS वर्ड में हैगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो MS वर्ड में हैगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी रो को इंडेक्शन वैल्यू पहली से रो से अधिक होती है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और CPU को इसके कोण या दिशा को रिपोर्ट करता है? तो होता है जॉयस्टिक। क्या होता है? जॉयस्टिक। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को संविधान निर्माता का जनक माना जाता है। वो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुविद के भी कहा जाता है। 1947 में संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, तथा न्याय मंत्री भी थे। उन्हें 1990 में भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया गया और वह एक ऐसा व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम जानते होंगे, वे भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। वो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। उद्देश्य प्रारूप ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया। इसे संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रारूप ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया। उद्देश्य प्रारूप को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को सुनिएगा, 1946 को उद्देश्य प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्यमिता अवसर और सीखने के लिए केंद्र कहे जाने वाले स्टार्टअप उद्यान केंद्र का उद्घाटन भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो मैंगलोर कर्नाटक में। कहां किया गया? मैंगलोर कर्नाटक में किया गया। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहां में है दोस्तों? तो ये हमारे गुजरात राज्य में है। कहां में है? गुजरात में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य हमारे गुजरात राज्य में पड़ता है। वर्ष 1915 में महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस देश से भारत वापस लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। आपको पता है इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया था। अब दक्षिण अफ्रीका से क्यों लौटे? तो वहां महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर वहां से वापस लौट आए थे। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी मौसम संबंधी उपविभाग में न्यून वर्षा की बहुत दुर्लभ आवृत्ति और 15 वर्ष में एक बार हो सकती है? तो यह घटना कहां हो सकती है? असम में। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने ब्रिटिश भारत के लाहौर में जॉन सॉन्डर्स नामक एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए थे? तो भगत सिंह और शिवराम राजगुरु। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने ब्रिटिश भारत के लाहौर में जॉन सॉन्डर्स नामक एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। उन्हें इस वजह से अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दिया जाए। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव सिंह और शिवराम राजगुरु की फांसी का दिन था, जिसे हर साल भारतवर्ष में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज आयोजित करने की घोषणा किस देश ने की है? तो यूएसए ने। किसने किया है दोस्तों? यूएसए ने। देखिए 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं। एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं। ए बी के दाएं हैं। ई बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं नहीं है। यदि ए डी के बाएं तो बीच में कौन बैठा है? जैसे मान लीजिए ए रखा जाए तो ए बी के दाएं हैं, बी के दाएं, तो मतलब बी यहां हो सकता है। ई बी के बाएं हैं। ई जो है बी के बाएं है, तो बाएं कौन साइड होगा? तो इसका बाएं इधर होगा। परंतु सी के दाएं नहीं है, परंतु सी के दाएं नहीं है। ई है जो सी के दाएं नहीं है, तो सी को अगर यहां देते हैं और ए डी के बाएं है, डी के बाएं, तो बाएं इधर होगा और दाएं इधर, तो डी यहां पे होगा, तो बीच में क्या होगा? बी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा दोस्तों? बी। नीचे एक एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं
आपको यह तय करना है कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन से प्रश्न के संबंध में सही कथन सबल है। क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए? हाँ, इस तरह से जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सीख पाएंगे। नहीं, वे खुद से खोज करने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें केवल तर्क नंबर 1 पालन करता है। देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगा? यहाँ है 5 3 9 और लिखा है 345। 9 पचे 45 और 3 को आगे लिख दिया था, कितना बचा? 345। ठीक इसी पे 10 छके 60 और 4 को आगे लिख दिया 460। तो अब का ना 11 सते 77, 11 सते 77 और 5 को आगे लिख दिया 577। यहाँ पे क्या होगा? 577। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उस वन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। पुरुष, पिता, इंजीनियर। देखिए, पुरुष के अंदर कौन आ जाएंगे? पिता। और कुछ पुरुष या पिता इंजीनियर होंगे, कुछ पुरुष या पिता क्या होंगे? सभी पिता पुरुष होंगे, और तथा कुछ पिता और कुछ पुरुष इंजीनियर होंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही होगा। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:45 हो रहा है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? दोस्तों, जब प्रतिबिंब निकालना है घड़ी में तो 11:60 में से घटा दीजिए। तो 11:60 में से घटाइए तो क्या होगा? 45 8 45 क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या होगा? तो दी गई संख्या में लुप्त संख्या जो होगा वो 363 होगा। पैटर्न इसका क्या है? 121 242। देखिए, सभी में 121 जोड़ा गया है, सभी में 121 जोड़ते गया, 121 जोड़ते गया। यहाँ पे 121 142 में जोड़िएगा, कितना है? 363। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म से समरूप बनाता है। अलेप्की कायर डॉट केरल। तो सेलम रेशम कहाँ का होगा? सेलम, देखिए, अलेप्की कायल केरल, अलेप्की कायल या केरल का एक शहर है जो कायर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कायर के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार सेलम रेशम, सलेम नहीं, यहाँ पे सेलम नहीं होगा, सलेम होगा। सलेम तमिलनाडु का एक शहर है जो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अंत सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। क्या होगा? तमिलनाडु होगा। 4 युग्मों में से 3 एक ही समूह के हैं, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखिए, इनमें से भिन्न संख्या होगा जो डी है। क्या है? डी। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए सोनिया ने कहा, वह मेरी दादी की इकलौती बहू है। सोनिया उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, अगर सोनिया की बात कहा जाए तो सोनिया ने एक फिगर को इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी दादी के इकलौती बहू है। इकलौती बहू है, इकलौती बात है। सोनिया उस महिला से किस है? तो मेरे दादी की इकलौती बहू है, तो मतलब इसका बहू ये है, तो इसकी मम्मी होगी। तो मम्मी का सोनिया कौन लगेगी? पुत्री। ऑप्शन नंबर सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे युग्म को पहले युग्म के समरूप बनाएगा। ग्रीगर मेंडल जीव विज्ञान। तो एंटोइन लेवोजियर यहाँ पे होगा, एंटोनी लेवोजियर किससे संबंधित है?
तो एंटोनी लेवोजियर रसायन विज्ञान से संबंधित है। देखिए ग्रेगर मेंडल, मतलब ग्रेगर मेंडल जीव विज्ञानी है, वह मटर के पौधों के लिए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसी पर एंटोनी लेवोजियर जो थे रसायन विज्ञान के जनक हैं। इन्होंने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओवरहेड लाइन के इंसुलेटर के लिए सामान्यतः किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो पोर्सलिन का। किसका प्रयोग किया जाता है? पोर्सलिन का। अब यहां से टेक्निकल है, देखिए टेक्निकल आपका सबसे बेस्ट सही होना चाहिए दोस्तों। थ्री फेस प्रणाली में क्या होता है? थ्री फेस प्रणाली में तीन कुंडलियों में से उनमें 3 प्रेरित विद्युत वाहक बल है जो सभी सापेक्ष के समान है, केवल इस बात को छोड़कर कि वे एक दूसरे से 120 डिग्री के समय कला के बाहर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। प्रत्यावर्ती धारा एसी में जहां पीटी, वीटी और आईटी क्रमशः तात्क्षणिक शक्ति, वोल्टेज, धारा के मान किसी भी क्षण शक्ति को किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? देखिए आप जानते हैं कि P बराबर VI होता है, यही फॉर्मूला ना, तो P बराबर क्या होता है? VI होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? PT बराबर VT गुने IT। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इनपुट में से घटाई गई हानियां और इनपुट का अनुपात ट्रांसफार्मर का कौन सा पैरामीटर बताता है? तो देखिए ट्रांसफार्मर की क्षमता जो होता है एन बराबर दोस्तों, एन बराबर इनपुट माइनस हानि, इनपुट माइनस हानि बटा इनपुट क्या होगा? इनपुट। इसी प्रकार एन बराबर आउटपुट बटा आउटपुट प्लस बट्टा में हानि होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्षमता बतलाता है। क्या बतलाता है? क्षमता, ट्रांसफार्मर की क्षमता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। वितरण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उपभोक्ताओं के टर्मिनल पर जितना संभव हो उतना ही निम्न होनी चाहिए। तो वोल्टेज भिन्नताएं क्या होना चाहिए? वोल्टेज भिन्नताएं। फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है, इसका गलनांक अति उच्च होता है। फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग इसके लिए अति उच्च गलनांक के कारण किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। दिए गए परिपथ का अध्ययन करके बिंदुओं P और Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों देखिए आपको बता रहे हैं, समझिए 6 और 3 आपस में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। 6 और 3 आपस में कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में। तो जब यहां से हल करोगे तो 2 को समांतर क्रम में रहता है, तो 6 गुने 3 बटा 6 प्लस 3, तो 36 18 बटा 9। यहां से कितना आया? 2। यहां से कितना आया? 2। अब यहां 2 बन गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम है, समझिएगा। ये दोनों समांतर क्रम है, तो यहां से 2 आया तो ये दोनों क्या होंगे? श्रेणी क्रम। अब ये भी दोनों समांतर क्रम में है, ये हो दोनों कौन सा क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ये दोनों को निकाल लीजिए, तो 8 गुने 8 बटा 8 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा? 8 गुने 8 प्लस 8 प्लस 8, तो 8 8 64 और 16, तो यहां से क्या आएगा? 4 ओम आएगा। क्या आएगा? 4 ओम आएगा। अब देखिए दोस्तों ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये पूरा मिलकर कितना हो गया? 4 ओम हो गया। तो ये दोनों श्रेणी क्रम और ये तीनों श्रेणी क्रम में हुआ, तो इस श्रेणी में 6 2 8 और 8 2 10,
और यहां से कितना हुआ, ये 4 4, तो ये भी श्रेणी क्रम है, तो इधर 8 हुआ और इधर कितना हुआ 10। अब बाकी जो बचा वो दोनों बच गया समांतर क्रम में। दोस्तों जब यहां से एक निकला, यहां से एक निकला, तो यहां से टोटल कितना लिखना, 10 ओम ने मिला। और यहां से टोटल यहाँ पे सॉरी 4 ओम था और 4 ओम, तो इस श्रेणी क्रम में 8 ओम हो गया। अब दोनों को समांतर क्रम में, दोस्तों हम आपको बताए थे कि दो को जब समांतर क्रम में होता है तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 का यूज करके प्रूफ बनाया जाता है। तो पहले इसी प्रकार इस फॉर्मूला पे हमने बनाए हैं। तो फिर से आपको बताते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में है, इसको हल कीजिएगा 2 ओम आएगा, इसको हल कीजिएगा 8 ओम आएगा, 16 चौको 64 नहीं 4 ओम आएगा, सॉरी 4 ओम आएगा। अब ये दोनों देखिए यहां से और यहां से ये दोनों कौन सा क्रम बना लिया, श्रेणी क्रम। तो जब श्रेणी क्रम में सीधा जुड़ता है तो 4 4 कितना हो गया 8, और पूरा ये लाइन जो है ऐसे है ना, पूरा ही श्रेणीय क्रम को दर्शाएगा। अगर ये लाइन कितनों टेढ़ कर लीजिए, लाइन टूटा नहीं है तो श्रेणीय क्रम में है, लेकिन इसके सापेक्ष ई लाइन जो है इस समांतर क्रम में हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा अब यहां से कि कितना था 10 और 8, तो वहां से हल करेंगे तो मुझे मिलेगा 6 ओम। क्या मिलेगा, 6 ओम मिल जाएगा। अब बोलिए 6 ओम कैसे मिलेगा, सॉरी, तो उसे हल किया गया। नहीं समझ में आया तो इसका वीडियो हम आपको न्यूमेरिकल के लिए बनाए हैं, उसको देख लीजिएगा आप। देखिए डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स होता है, डीसी मोटर के मामले में मुख्य फ्लक्स जो होता है, डीसी मोटर के संबंध में मुख्य फ्लक्स अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अस्थायी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र केवल छोटे मोटरों में प्रयुक्त किया जाता है। अस्थायी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र केवल छोटे मोटरों में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि बड़े मशीनों हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। बड़े मोटरों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सर्किट में डाले गए एलिमेंट का एक टुकड़ा है जो तब पिघलता है जब इसे होकर अत्यधिक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में स्लिप एस के फॉर्मूला क्या होता है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्लिप एस बराबर फॉर्मूला होता है, एस बराबर फॉर्मूला होता है NS माइनस एन बटा NS गुने 100। क्या होता है, गुने 100। स्लिप को याद रखिएगा, जहां NS क्या है, तुल्यकालिक गति है, N रोटर की संख्या, N क्या है, रोटर की संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है, डी में है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। देखिएगा 59 देखिएगा, यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात का मान क्या होगा, तो घटेगा। क्या होगा दोस्तों, घटेगा। यदि हम विशुद्ध रूप से धारिता परिपथ में आवृत्ति बढ़ाते हैं तो संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात का मान घटेगा। स्टेपिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उतनी ही कम होगी। क्या, तब भब्बर धारा क्या कम होगा दोस्तों, तो भब्बर ईडी करंट कम होगा। चुंबकीय विभव राशि होती है कैसा, चुंबकीय विभव कैसा राशि है, तो चुंबकीय विभव एक अदिश राशि है। चुंबकीय विभव एक अदिश राशि है। देखिए एक न्यूमेरिकल आया है, एक 4 पोल की डीसी मोटर लैप कनेक्टेड आर्मेचर बाइंडिंग है, प्रति पोल फ्लक्स 30 मिली वेबर है, आर्मेचर चालकों की संख्या 206 है। जब इसे 230 वोल्ट की डीसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है तब यह 40 एम्पियर की आर्मेचर धारा कर्षित करता है।
आर्मेचर प्रतिरोध इतना मानते हुए मोटर की गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोटर की गति होगा 2000 आरपीएम। कितना होगा? 2000 आरपीएम। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है, जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आपूर्ति आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो सापेक्ष गति या स्लिप गति पर निर्भर करता है। इंडक्शन मोटर के संदर्भ में जब रोटर स्थिर होता है तो घूर्णी धारा की आवृत्ति के समान होती है, लेकिन जब रोटर घूमने लगता है तो आवृत्ति सापेक्ष गति या स्लिप गति पर निर्भर करता है। किसी परिपथ वियोजक में वह क्षणिक वोल्टेज होता है जो आर्किक पीरियड के दौरान शून्य धारा या उसके निकट कनेक्टेड पर दिखाता है। वो क्या होता है दोस्तों? तो होता है स्ट्राइकिंग वोल्टेज। दिए गए आरेख का अध्ययन करें और X और Y के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध के सभी मान ओम में निकालना है। 5.424 ओम होगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्या आप नहीं जानते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत शक्ति पारेषण के लिए प्रयुक्त चालक की सामग्री में निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए प्रयुक्त चालक की सामग्री में निम्न में से कौन सा गुणधर्म नहीं होना चाहिए? तो उच्च प्रसार गुणांक नहीं होना चाहिए। बाकी विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए चालक की सामग्री में उच्च विद्युत चालकता, निम्न अपेक्षित घनत्व, उच्च तन्यत्व समर्थ होता है। केबल में प्रयुक्त विद्युतरोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यकता क्या है? तो उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सदिश को पूरा करे। प्रतिरोध कैसा मात्रक ओम होता है, तो चालकता का क्या होता है? सीमेंस प्रति मीटर। ट्रांसफार्मर के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो यह आवृत्ति के मामूली परिवर्तन के साथ शक्ति स्थानांतरित करता है, यह गलत है। किसी धात्विक चालक का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी धात्विक चालक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सामग्री अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R समानुपाती 1/A। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि को आगे के शैथिल हानि और भब्बर हानि में विभाजित करता है। वो क्या होता है? लौह हानि। क्या होता है? लौह हानि। संयोजन की योजना के अनुसार निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं की जाती है? तो अनुक्रमिक प्रणाली। देखिए दिए गए आरेख का अध्ययन करें और 50 वोल्ट बैटरी से होकर प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए।
देखिए धारा ज्ञात करना है तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो आपको R मालूम होना चाहिए और V, तो V तो दिया है 50 वोल्ट। तो देखिए ये तीनों जो है ना वो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये तीनों जो जुटा हुआ है वो समांतर क्रम में जुटा हुआ है। तो सबसे पहले आपको समांतर क्रम को हल करना होगा। तो 1/RP बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यहाँ से हल कीजिएगा तो 1/RP बराबर आएगा 3/3 बराबर 1 ओम। कितना आएगा 1 ओम। तो यहाँ से 1 हुआ और यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम। तो कुल कितना हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा 9 1 10, श्रेणी क्रम बन जाएगा 10 ओम। अब आपको वोल्टेज ज्ञात का धारा ज्ञात करना है तो V बराबर क्या होता है IR। तो I बराबर क्या होगा V/R। तो 50/10 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक कोयले से चलने वाली थर्मल स्टेशन में राख की बड़ी मात्रा को यह सुनिश्चित करने के बाद निस्तारित करना पड़ता है कि राख को अधिकतम संभव सीमा तक निकाला जाए, इससे पहले कि बॉयलर से फ्लू गैस को उपयोग करके अंततः वायुमंडल में पहुंच जाए। तो होता है स्थिर वैद्युत अवक्षेपक, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए डिस्कशन करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए, लेकिन आप कम समय में चाहते हैं दोस्तों, इसलिए स्पीड में हम लोग भागते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की बाइंडिंग 12 पोल है और 50 हर्ट्ज की प्रणाली से आपूर्ति दी जा रही है। तो तुल्यकालिक गति की गणना कीजिए। देखिए ऐसा नहीं तो नोमेरिकल सब सोल्व हो जाता है, क्योंकि हम खुद लोग फिजिक्स का टीचर, वो भी 12th का। देखिए यहाँ पे P बराबर दिया है दोस्तों 12 और F बराबर दिया है 50 हर्ट्ज, ठीक है। NS पूछ रहा है, आपका एक फार्मूला बताए थे NS बराबर, NS बराबर एक फार्मूला होता है 120 F/P, यही ना होता है। आपको बताए थे NS बराबर 120 F/P। P पोलों की संख्या, F आवृत्ति, NS है तुल्यकालिक गति की गणना करें। तो यहाँ पे जब रखिएगा आप तो 500 RPM आएगा। कितना आएगा 500 RPM आएगा। वैद्युत जनित्र की संरचना, वैद्युत जनित्र की संरचना के मामले में योग का कार्य प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर पोल्स के आंतरिक के लिए मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द पोल्स। एक चालक होता है जो किसी सब स्टेशन को उस क्षेत्र से संयोजित करता है जहां शक्ति वितरित करनी होती है। तो होता है फीडर। क्या होता है फीडर। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। निम्न में से किस प्रकार के मोटर में रोटर बार स्वयं पर अस्थायी रूप से शॉर्ट सर्किट होती है। तो वो होता है स्क्वायरल केज रोटर। क्या होता है स्क्वायरल रोटर। यदि 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े तो धारा क्या होगा। दोस्तों 3 प्रतिरोधक R1 और श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो सभी तीनों प्रतिरोधों में धारा समान बहेगा। क्या बढ़ेगा धारा समान बहेगी। 4 पोल लैम्प बाउंड वाले डीसी जनरेटर में प्रति पोल सी उपयोगी फ्लक्स 0.05 वेबर है। जब यह प्राइम मूवर की सहायता से 500 आरपीएम की गति पर चलता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। आर्मेचर में 400 चालक है। तो विद्युत वाहक बल की गणना
करने पर आएगा 166.67 वोल्ट। अल्टरनेटर में, टरबाइन चालित अल्टरनेटर में निम्न में से किस के रोटर का उपयोग किया जाता है जो बहुत तेज गति से चलता है? तो होता है स्मूथ सिलिकल टाइप रोटर। अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में हंटिंग की रोकथाम किसके उपयोगी के लिए किया जाता है? तो डंपर के लिए, डंपर के लिए। अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में हंटिंग का प्रयोग किया जाता है। डंपर की हंटिंग की रोकथाम के लिए डंपर का प्रयोग करते हैं। हंटिंग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डंपर का। ओम के नियमानुसार जब किसको स्थिर रखा जाता है? जब धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो हमें लगता है इसका राइट आंसर प्रतिरोध होगा। किसको समानुपाती रखा जाता है? क्योंकि भी समानुपाती आई होता है, इसलिए भी बराबर आर लेते हैं, तो आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मैग्नीन, मैग्नीन के तार के एक टुकड़े 1.5 ओम प्रतिरोध है। यदि लेड का विशिष्ट प्रतिरोध मैग्नीज के विशिष्ट प्रतिरोध का 20 गुना है, तो उसके 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले लेड तार का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों आपको फॉर्मूला याद होगा, R बराबर रो एल बाई ए होता है। याद है कि नहीं है? इसी से एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 गो प्रतिरोध दिया हुआ है, समझ गए? तो यहाँ से हल कीजिएगा, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं। 90 ओम होगा। क्या होगा? वैद्युत रूप से प्रत्यावर्तक या एसी जनित्र के समान होती है। प्रत्यावर्तक या एसी जनित्र किसके समान होती है दोस्तों? तो तुलकाली मोटर के समान होता है। दो प्रकार के रोटर में प्रत्यावर्तक दो प्रकार के रोटर में सैलिएंट पोल पाइप और स्मूथ सिलिंडर टाइप के उपयोग प्रवर्तक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? प्रवर्तक में किया जाता है। प्रदाय का अमाप मतलब फीडर का साइज निम्न में किस पर निर्भर करता है? तो पावर फैक्टर पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? पावर फैक्टर पे निर्भर करता है, जो है शक्ति गुणांक। क्या है? शक्ति गुणांक। केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए, टू प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन। केबल में नमी के प्रवेश के रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों, 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण फ्रेम को जोड़ा जाता है? जब इंडस्ट्रियल वायरिंग किया जाता है तो वायर का अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम में कौन जोड़ा जाता है? तो ग्राउंड वायर अनावृत रखा जाता है। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में किससे कम होनी चाहिए? देखिए IEEE 1998 में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा 12 SVG कॉपर या GI वायर। घर में प्रयुक्त समान इलेक्ट्रॉनिक फैन नियामक में मुख्य घटक होते हैं। तो ट्रायड एवं डायोड। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति होती है।
घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति जो होती है वो 100 से 600 वाट तक होती है। घरेलू मिक्सर की निर्धारित शक्ति 100 से 600 वाट तक तथा 3000 से 12000 आरपीएम इतना स्पीड तक यह घूर सकती है और इसमें सिर्फ यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाले वाइंडिंग प्रकार क्या होती है? तो इसमें सकेंद्रीय होता है। क्या होता है? सकेंद्रीय। यदि पोल्स की संख्या 4 और खांचे की संख्या 24 है तो पोल पिच का मान क्या होगा? दोस्तों पोल पिच का एक फॉर्मूला होता है, लिखिएगा। पोल पिच का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पोल पिच का एक फॉर्मूला होता है खांचे की संख्या गुने नहीं बटा पोल की संख्या तो क्या होगा? 24/4 कितना होगा? 6। तो 6 खांचा होगा। क्या होगा? 6 खांचा। यदि किसी मोटर की बाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियां एक ही हो तो वह क्या कहलाती है? तो बाइंडिंग संकेंद्रित हो जाए कहलाता है, संकेंद्रिक बाइंडिंग कहलाता है। भारत में पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है? तो भारत में पूर्वी तट पे पारादीप और हल्दिया बंदरगाह स्थित है। पारादीप और हल्दिया बंदरगाह स्थित है। निम्नलिखित में किस संगठन में अर्जुन एमबीटी एमकेआई युद्धक का टैंक विकसित किया गया था? तो डीआरडीओ। किसके द्वारा? डीआरडीओ की स्थापना 1972 में किया गया था दोस्तों। तो होप आपको ये वीडियो कितना सही हुआ इस सेट में बताइएगा कमेंट करके।